हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम कर रहे थे विद द चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज फॉर क्लास 12th। अभी हमने कर लिए थे विद आर पार्ट 9 और पार्ट 9 में क्या कवर हुआ था? असेट टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियोज एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, अब हम करेंगे एक्टिविटी रेशियोज या फिर टर्नओवर रेशियोज की सीरीज में नेक्स्ट रेशियो विच इज नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। नाउ सिंपली हमने ऊपर एक रेशो पढ़ा था विच वॉज डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है डेट प्लस इक्विटी। और नेट असेट क्या होता है? नेट असेट होता है करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज नेट असेट्स। ठीक है, और दोनों क्या होते हैं? दोनों होते हैं सेम, यानी कि वी कैन से डेट प्लस इक्विटी, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन इस रेशो में क्या है? नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सेम होते हैं, इसलिए और लिखा हुआ है नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, यानी कि टर्नओवर मतलब सेल्स। ठीक है, सिंपल है। हम जैसे पहले पहले के हम जो एक्टिविटी रेशोज कर रहे थे उन रेशोज में हमने जो किया था वही हम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। क्या सर? नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले क्या दे रखी है चीजें? कैपिटल एम्प्लॉयड स्लैश नेट असेट्स। ठीक है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? हम ले जाएंगे इसको डिनोमिनेटर में। ठीक है, और उसके बाद क्या चीज दे रखी है? टर्नओवर, इसको कहाँ ले जाएंगे हम? न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर आ जाएगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर यू कैन से सेल्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स। सिंपल, प्रिटी सिंपल। ठीक है, नाउ आ जाओ, और क्या बोल रही है? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो विच स्टडीज टर्नओवर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टडी करता है टर्नओवर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इज एनालाइज्ड फर्दर बाय द फॉलोइंग टू टर्नओवर रेशियोज। क्या कह रहा है कि ये जो रेशो है इसको हम और फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज कर सकते हैं? बाय फर्दर टू रेशोज, यानी और दो रेशोज की मदद से हम इसको और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं इस रेशो को। यानी कि देखो, ये टर्नओवर रेशोज हैं, ये पूरी कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे रेशोज आते हैं। इसमें एक रेशो क्या है? नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। ठीक है, इसमें भी अब क्या दो रेशोज आते हैं। कौन सा है पहला? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। अब देखो, दो चीजें, हर रेशो के नाम में दो चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी है? पहली चीज फिक्स्ड एसेट्स, दूसरी चीज टर्नओवर रेशो। पहले कौन सा है? फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स हम कहाँ ले जाएंगे? डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। फिर क्या है? टर्नओवर, तो टर्नओवर हम कहाँ लेके जाएंगे? न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ठीक है, चलो समझ आ गया अपने को फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो भी। ठीक है, दूसरा कौन सा रेशो है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नाउ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो दो चीजें, वर्किंग कैपिटल है, दूसरा क्या है? टर्नओवर है। तो हम वर्किंग कैपिटल को कहाँ ले जाएंगे? डिनोमिनेटर में, जो पहली चीज है, और टर्नओवर को कहाँ ले जाएंगे? न्यूमरेटर में, जो कि दूसरी चीज है। सिंपल, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है सब में। हम याद रखेंगे बस इतना, जो पहले है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, जो बाद में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, नाउ देखो, इन दोनों से हमें और कैसे पता चलेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या कितना ज़्यादा रेफरेंस है, कितना ज़्यादा रेलेवेंस है। देखो, नेट एसेट्स जो होते हैं, नेट एसेट्स में क्या फिक्स्ड एसेट्स होते हैं? हाँ सर, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोल सकते हैं हम? नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। नॉन नेट एसेट्स में आपको पता है कि नॉन करंट एसेट्स आता है। ठीक है, ये आ गया नॉन करंट एसेट्स। एक बार मैं आपको ऐसे दिखा लेता हूँ, ये देखो, नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं हम? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ऐसे ही निकालते हैं ना। नाउ जो पहला रेशो है विच इज फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो, उसमें क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स आता है, और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स ही तो होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स होते हैं। दूसरा रेशो कौन सा है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो।
और वर्किंग कैपिटल होता है इसमें, तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? वर्किंग कैपिटल निकलता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके, ठीक है। और क्या आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास नेट असेट्स ही आएगा। हाँ सर, नेट असेट्स ही आएगा। तो हेंस इट इज प्रूव्ड कि नेट असेट्स या फिर वी कैन से कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का ही क्या है? पार्ट है फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो और फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ठीक है। आ जाओ फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट असेट्स टर्नओवर और फिक्स असेट्स टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। सिंपल है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं नेट असेट्स टर्नओवर रेशो पे, ठीक है। आओ असेट साइड आते हैं। दो मैंने आपको चीज़ें बताई कि हम इसको नेट असेट्स भी बोलते हैं और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है? डेट और इक्विटी होता है। नेट असेट्स में क्या होता है? नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हम क्या करते जाएंगे? क्लासीफाई करते जाएंगे। ये देखो प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एक फिक्स असेट्स है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको हटा के दिखा देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है। और क्या है? नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट है ना? हाँ, नॉन करंट असेट है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? ये भी सर फिक्स्ड असेट्स है और क्या है? नॉन करंट असेट है। मोटर कार फिक्स्ड असेट्स है, नॉन करंट असेट है। फर्नीचर फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट असेट्स, ठीक है। फिर आता है इन्वेंट्री, डेटर, बैंक, कैश, ये क्या है? करंट असेट है। ये क्या है? करंट असेट है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे चालू करते हैं। ये है हमारा करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बिल्स पेबल भी क्या है? हमारा करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर भी क्या है? हमारा करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये तीनों क्या कर लेंगे हम? करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये क्या है? 15% डिबेंचर्स क्या है? ये हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है। क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट। और इसको हम क्या कहेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी भी कहेंगे। 14% लोन है, ये भी क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है। और इसको क्या कहेंगे हम? नॉन करंट लायबिलिटी। जब तक लोन में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला गया हो हम मानेंगे कि ये लोन जो है वो लॉन्ग टर्म है। अगर लोन बोल रहा है शॉर्ट टर्म लोन तो हम मान लेंगे करंट करंट लायबिलिटी। अगर लोन बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन तो हम तो मानेंगे कि ये लॉन्ग टर्म है। पर अगर लोन कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे जैसे ब्लंटली लिखा हुआ है कि 14% लोन, तो हम मान लेंगे कि 14% लोन क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। चलो ऊपर आते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है हमारा? इक्विटी है। क्या है हमारा? इक्विटी है, ठीक है। चलो अब हमने सारी चीज़ें क्लासीफाई कर ली। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहला रेशो कौन सा है? पहला रेशो है नेट असेट टर्नओवर रेशो, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। दोनों तरीके से निकाल के देख लेंगे। पहली चीज़ क्या आती है? नेट असेट्स लिखा हुआ है। नेट असेट्स सबसे पहले है तो नेट असेट्स को हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। फिर क्या आता है? टर्नओवर, यानी यहाँ लिख लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। कितना दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? ये दे रखा 30 लाख रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेंगे 30 लाख। अब निकालेंगे हम नेट एसेट। नेट एसेट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? नेट एसेट का फॉर्मूला था नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। 30 लाख डिवाइडेड बाय, अब देखो नॉन करंट एसेट्स कितने? नॉन करंट एसेट्स हैं ये चार, एक दो तीन चार, टोटल कर ले सबका? कर लेते सर। 8, 8 + 5 कितना हुआ? 8 + 5 हुआ 13, 13 + 2 15, 15 और 1 यानी 16, आ गया 16 लाख। इसमें करंट एसेट्स प्लस कर ले। करंट एसेट्स कितना हुआ? 1,80,000 और 1,10,000 कितना हुआ? ये हुआ 2,90,000। कितना हुआ? 2,90,000। 2,90,000 और 80,000 ये कितना हुआ? 3,70,000। 3,70,000 और 30,000 कितना हुआ? 4 लाख। कर लिया। अब हम इसमें क्या माइनस कर लेंगे? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,40,000, 50,000 और 10,000, कितना टोटल? 2 लाख। माइनस कर दिया 2 लाख। कितना आया? 30 लाख डिवाइडेड बाय
30 लाख डिवाइडेड बाय, ये आ गया 18 लैक्स, ठीक है। 30 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख, 30 डिवाइड बाय 18 कितना आया? 1.67। ये हमने निकाल दिया नेट एसेट्स को रख के। एक बार हम चेक कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को भी देख के, क्योंकि क्या है, सेम होता है, तो क्यों ना वेरीफाई कर लें वेरीफाई। चलो, सेम होता है, यानी कि हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि पहले दे रखा है। ऊपर क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी टर्नओवर। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी होता है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 लाख जो हमारा सेल्स है। डेट कितना है? डेट है हमारा, एक ये है डेट और एक ये है, कितना है? 2 + 2 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। अच्छा, इक्विटी दे रखा है कितना? 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 + 3 14, 14 लाख कितना हुआ? 30 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख। आया ना 18 लाख? ये देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी 18 लाख आया, और जो हमारा नेट एसेट था वो भी 18 लाख आया। तो ये भी कितना आ जाएगा अब? 1.67 आ जाएगा रेशो, 1.67 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। निकाल लिया ये हमने। अब दूसरा रेशो निकालते हैं, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। सिंपल है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। सबसे पहले क्या आ जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, फिर क्या लिख लेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 30 लाख। फिक्स्ड एसेट्स कितना है? टोटल कर लेते हैं, 8 + 5 13, 13 लाख, 13 लाख + 2 लाख 15 लाख, 15 लाख + 1 लाख 16 लाख। कितना हो गया? 16 लाख। कितना आया? 30 डिवाइडेड बाय 16, 1.875, 1.875 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, RFO, और नीचे क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को और क्या कहते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और आ जाएगा RFO, यहाँ आ जाएगा 30 लाख। डिवाइड करेंगे, करंट एसेट कितना निकाला है हमने? करंट एसेट था 180, 110, ये कितना हुआ? यहाँ पे हमने लिख रखा है ना, ये रहा। 4 लाख है करंट एसेट और 2 लाख है करंट लाइबिलिटी, यानी कितना हुआ? 4 लाख माइनस 2 लाख कितना आया? 30 लाख डिवाइडेड बाय कितना आया? 2 लाख, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 15 टाइम्स। कितना आएगा? 15 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। हमने ये निकाल लिया, चेक कर लेते हैं। हमारा पहला रेशो था नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, जो आया हमारा 1.67, ठीक है, ये रहा 1.67। फिर हमने निकाला फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो 1.875 या 1.88, आप 1.88 लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। फिर हमारा आया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो 15 टाइम्स, और ये आ गया 15 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे होता है ये रेशो कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या होता है? यहाँ पे हमारे जो सारे रेशोज होते हैं ना, इसके अपना टर्नओवर रेशोज के, जो एक्टिविटी टर्नओवर रेशोज हैं, इनके सारे रेशोज होते हैं कंप्लीट। ये देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर होता है कंप्लीट, ठीक है। ट्रेड रिसीवल्स टर्नओवर हुआ, ट्रेड पेबल्स हो गया, इन्वेस्टमेंट नेट एसेट टर्नओवर हो गया, फिक्स एसेट्स भी हो गया, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी हो गया। एक बार रिव्यू कर लें एक बार इनको, ठीक है। सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्या फॉर्मूला था इसका? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्यों इन्वेंट्री के ऊपर कॉस्ट क्यों आता था सेल्स का? क्योंकि सर, इन्वेंट्री जो सेल्स है, सेल्स में दो चीजें होती है, कॉस्ट और प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट, सेल्स में दो चीजें होती है, कॉस्ट और प्रॉफिट का एलिमेंट, ठीक है। हमेशा इन्वेंट्री किस चीज से रिलेटेड होती है? कॉस्ट से, क्योंकि हम इन्वेंट्री को किस में मेजर करते हैं? कॉस्ट में मेजर करते हैं। इन्वेंट्री में कोई प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होता। तो हम सेल्स भी लेंगे, कौन सी लेंगे? जिसमें कॉस्ट हो सिर्फ, जो कॉस्ट हो सिर्फ, ठीक है। सेल्स जितनी भी हमने सेल्स की, उसमें कॉस्ट का एलिमेंट हम ले लेंगे, इसलिए ऊपर क्या आता है? कॉस्ट आता है। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, हम ऊपर क्या लिखते हैं? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। क्रेडिट
दो तरीके की सेल्स होती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। आ जाओ, फिर हम क्या करेंगे, सिमिलरली ट्रेड पेबल्स में भी, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो में यही करेंगे, क्रेडिट परचेजेस डालेंगे। क्यों? क्योंकि पेबल्स तो वैसे ही क्रिएट होते हैं ना, हमारे ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल परचेजेस से ही तो क्रिएट होते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। फिर आता है नेट असेट्स टर्नओवर रेशो, अभी किया हमने, ठीक है। यह आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट असेट्स, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर आता है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन फिक्स्ड असेट्स, और लास्ट में वाला आता है वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कौन सा, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोस कंप्लीट।